हेलो स्टूडेंट्स, WMC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र एग्जाम सीरीज की सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर आप सबने कवर कर लिया होगा। यदि किसी स्टूडेंट ने फर्स्ट लेक्चर कवर नहीं किया है तो पहले वो फर्स्ट लेक्चर भी देख ले। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका सेकंड लेक्चर। तो ये एग्जाम सीरीज चल रही है, ठीक है। तो उसका सेकंड लेक्चर है, आज स्टार्ट करें। तो आज का सेकंड लेक्चर का टॉपिक है हमारा कैपेसिटी प्लानिंग। हाँ जी बेटा, तो सेकंड लेक्चर की आज हमारा है कैपेसिटी प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट। कैपेसिटी प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट चैप्टर है आज। इसके आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखें क्वेश्चन, पहले तो हम ये देखते हैं ब्रह्मास्त्र की जो एग्जाम सीरीज चल रही है, यहां के लिए बेटा हमें जो क्वेश्चन पहले आपको कवर कराए थे, बताए थे ब्रह्मास्त्र OMSM के ब्रह्मास्त्र की क्लास में, उन क्वेश्चनों को देखें। तो बेटा कैपेसिटी प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट में हमें क्वेश्चन कवर करने 5, 26, 2 और 4। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 है, 26 है, 2 और 4। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये बेटा टॉपिक है हमारा कैपेसिटी प्लानिंग और इसी का एक पार्ट कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। तो दोनों टॉपिक को मिला के चैप्टर बनता है कैपेसिटी प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। लिखा है फर्म हैज 4 वर्क सेंटर A, B, C एंड D इन सीरीज विद इंडिविजुअल कैपेसिटी इन यूनिट पर डे सो इन द फिगर बिलो। ठीक है, तो हम बात करें बेटा, ये 4 वर्क सेंटर हैं A, B, C, D। चारों वर्क सेंटर की आउटपुट दे रखा है, कितना यूनिट भी ये बनाते हैं उनकी कैपेसिटी आउटपुट, और जो एक्चुअल में आउटपुट आया वो क्या आया, ये इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी है। क्वेश्चन में पूछा बोटल ने आइडेंटिफाई द बोटल नेक सेंटर, व्हाट इज द सिस्टम कैपेसिटी और व्हाट इज द सिस्टम एफिशिएंसी। बात करूं मैं इस क्वेश्चन की, तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने कैपेसिटी प्लानिंग की क्लास नंबर 1 के अंदर सॉल्व कराया है। पहले मैं उस क्लास को बता देता हूं जहां पर ये क्लास मिलेगी, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया और हमें कैसे कवर करना है वो आप, तो इसकी डिटेल में नॉलेज के लिए का ये क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या इसका लॉजिक है, कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको बेटा मेरे YouTube चैनल पर ही आपका ये क्लासेस मिल जाएगी जिसके अंदर ये टॉपिक बताया गया है। तो देखें यहाँ पर कैपेसिटी प्लानिंग की क्लास नंबर 1 हाँ जी, ये कैपेसिटी प्लानिंग की क्लास नंबर 1 है। इस क्लास को जब आप पढ़ोगे तो बेटा इसी क्लास के अंदर आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 मिल जाएगा और इस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को यहां से कवर करेंगे डिटेल की नॉलेज के लिए, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पर अब तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को भी मैं अब कराता हूं। तो कौन कौन से क्वेश्चन है जो इसके बेस पर एग्जाम में आए हैं, तो पहले हम बात करते हैं बेटा दिसंबर 2017 का पेपर। ये देखिए बेटा दिसंबर 2017 में, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ये आ गया बेटा। और क्वेश्चन कितने मार्क्स में आया बेटा, हम बात करें तो 9 मार्क्स में।
देखा जाए तो लॉजिकली 9 मार्क्स के लायक ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एग्जामिनर ने 9 मार्क्स में पूछा, तो आप देखेंगे कि ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो दिसंबर 2017 क्वेश्चन है बी पार्ट। ए फर्म हैज 4 वर्क सेंटर ए बी सी एंड डी इन सीरीज with individual capacity in unit per day so in the figure below। वर्क सेंटर ए बी सी डी दे रखा, एक्चुअल आउटपुट दे रखा है, और पॉइंट पूछे हमसे आइडेंटिफाई द बोटलनेक सेंटर, व्हाट इज द सिस्टम कैपेसिटी, व्हाट इज द सिस्टम एफिशिएंसी। तो करना क्या है बेटा, सबसे पहले पार्ट में आइडेंटिफाई द बोटलनेक सेंटर। तो बोटलनेक सेंटर कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास 4 वर्क सेंटर है, 1 ए बी सी डी। इन चारों में से जिस वर्क सेंटर की कैपेसिटी सबसे कम होगी वही वर्क सेंटर कहलाया जाएगा आपका बोटलनेक सेंटर। तो किसकी सबसे कम कैपेसिटी है, इसमें बी की, तो बी कहलाया जाएगा आपका बोटलनेक सेंटर। तो कैसे लिखेंगे आंसर, हाँ जी, दिसंबर 2017 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। तो बेटा कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट हमें लिखना है द बोटलनेक center, the bottleneck center is the work center having the minimum capacity, hence work center B is the बोटलनेक सेंटर। ये बेटा फर्स्ट पॉइंट का आंसर, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। सिर्फ इतना सा लिखना था 3 मार्क्स के लिए। सेकंड में पूछा व्हाट इज द सिस्टम कैपेसिटी, जिस वर्क सेंटर की कैपेसिटी सबसे कम है उसी वर्क सेंटर, व्हाट इज द कैपेसिटी, तो जिस वर्क सेंटर की कैपेसिटी सबसे कम है बेटा उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम काम करेगा। ए बना सकता है 400 यूनिट, और लेकिन बी कितना बना सकता, 310। इसका मतलब ए बना तो सकता है 400, लेकिन बना के बेटा जब बी को देगा तो बी कितना बनाएगा, 310। अब बी बना के सी को सप्लाई करेगा, लेकिन सी की कैपेसिटी 3670 है, लेकिन ए बी उसको देगा सिर्फ 310 यूनिट, जिसकी वजह से सी नहीं बना पाएगा 310 से ज़्यादा। वो बना सकता है 370, लेकिन उसको जब यूनिट ही नहीं मिलेंगी तो वो नहीं बना पाएगा। डी बना सकता 340, तो वो भी नहीं बना पाएगा। इसलिए इसकी वजह से बेटा जो सिस्टम की कैपेसिटी रह जाती है वो रह जाती है जो हमारा बोटलनेक सेंटर की कैपेसिटी होती है। कैसे लिखेंगे एग्जाम में, सिस्टम कैपेसिटी इज द मैक्सिमम यूनिट that are
that are possible to produce in the system as a whole। जितना मैक्सिमम यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं सिस्टम के अकॉर्डिंग, सिर्फ वही वो सिस्टम की कैपेसिटी होती है। अब सिस्टम कितना प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, तो जितना उसको इनपुट मिलेगा मैक्सिमम, तो इसलिए हेंस सिस्टम कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द बोटलनेक सेंटर, और जो कितनी है 310 यूनिट। तो सेकंड आंसर आपका 10 यूनिट। थर्ड पूछा है सिस्टम की एफिशिएंसी। सिस्टम की एफिशिएंसी बतानी है, तो बेटा फार्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय सिस्टम कैपेसिटी इंटू 100% के लिए। तो बेटा एक्चुअल आउटपुट तो 260 यूनिट का है और सिस्टम की कैपेसिटी 310 है, इक्वल टू 83.87%। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अब आप देख सकते हो कितना छोटा सा क्वेश्चन 9 मार्क्स में पूछा बेटा। और ऐसा नहीं कि पहली बार, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है, 9 मार्क्स में इतना सा क्वेश्चन। चलिए, इसके बाद भी क्या ये क्वेश्चन कभी और द्वारा एग्जाम में आया? यस, ये मैंने क्वेश्चन कौन सा कराया था बेटा? दिसंबर 2017। अब आपको बता दो एक छोटी सी स्टोरी बेटा। दिसंबर 2017 में गुजरात स्टेट का पेपर कैंसिल हो गया था। तो वहां पर दोबारा से पेपर हुआ था गुजरात के अंदर, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आया है। तो पहले अब देख लेते हैं गुजरात स्टेट का रीअटेम्प्ट का पेपर दिसंबर 2017। देखिए बेटा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ग्रुप सेकंड, ये सजेस्टेड आंसर टू क्वेश्चन नंबर ये बेटा क्वेश्चन गुजरात में आया था दिसंबर 2017 में। 2 एग्जाम के पेपर है मेरे पास। ये लीजिए बेटा, देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आया एग्जाम में। तो अब बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हाँ जी, सेम क्वेश्चन आया है और 9 मार्क्स में ही आया है बेटा, तो कर सकते हैं। चलिए, कितना इजी है देखें एक बार। अब मैं पूरी प्रेजेंटेशन नहीं कराऊंगा, इसका लॉजिक क्या कैसे निकाला बेटा, तो वो मैंने वीडियो क्लास में बताया। तो आप उस वीडियो क्लास को देख सकते हो, जिसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया उसका, और साथ में आपको अपने चैनल पे बता भी दिया है। हाँ जी, ये क्वेश्चन कौन सा है बेटा? गुजरात। हाँ जी, करें बेटा सॉल्व। गुजरात री एग्जाम दिसंबर 2017।
सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3A। तो बेटा सबसे पहले मुझे बताएंगे, इसमें मैं इसी में सॉल्व करा देता हूं। सॉल्यूशन क्या कराना है इसका? हाँ जी, आइडेंटिफाई द बोटलनेक सेंटर। बता सकते कौन सा है? तो हमें क्या करना बेटा? आइडेंटिफाई द बोटलनेक सेंटर बताना है। तो क्या करेंगे बेटा? ये ए में 450, बी में 420, 360 और 390। तो सबसे कम किसमें? सी में। तो इसका मतलब बोटलनेक सेंटर क्या हो जाएगा हमारा? सी। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट, इसे भी बच्चे गलत कर आते हैं। पता क्या? बोटल नेक में लिखे आते 360 गलती से। हमें यहां पे सेंटर का नाम लिखना, बोटल नेक सेंटर इज, बोटल नेक सेंटर इज सी। यहां पे बच्चे गलती से क्या कर आते हैं? यूनिट लिखे आते हैं, जबकि यूनिट तो हमें सेकंड पॉइंट में लिखनी है। सेकंड पॉइंट से पूछा हमसे क्या? सिस्टम कैपेसिटी। सिस्टम कैपेसिटी कितना? 360 यूनिट। जो बोटल नेक सेंटर होता है वही। प्रेजेंटेशन में पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं बेटा। सिस्टम की एफिशिएंसी फार्मूला क्या है बेटा? एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय सिस्टम कैपेसिटी। एक्चुअल आउटपुट कितना है? तो एक्चुअल आउटपुट देखोगे 310। हाँ जी, एक्चुअल आउटपुट कितना है? 310 डिवाइड बाई 360 इंटू 100 इज इक्वल टू 86.11%। ये क्वेश्चन हो गया बेटा। इसके बाद ये क्वेश्चन फिर आया क्या दोबारा एग्जाम में? यस, फिर बेटा एक बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, कब आया? दिसंबर 2019 में। ये लीजिए बेटा, दिसंबर 2019 में फिर से ये क्वेश्चन आया 9 मार्क्स में। तो देखा 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में 9 मार्क्स में। कितना इजी क्वेश्चन है 9 मार्क्स में, और एक बार नहीं 3 बार आ चुका है 2016 सिलेबस में ही। तो ए बी सी डी इन सब में सबसे कम कैपेसिटी बेटा किस डिपार्टमेंट की है? 350। इसका मतलब वर्क सेंटर ए आंसर हो गया। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा। वर्क सेंटर ए इसका आंसर हो गया, और वर्क सेंटर ए इसका आंसर हो गया बोटल नेक सेंटर का। सिस्टम कैपेसिटी 350 हो गई, और आंसर निकालेंगे सिस्टम एफिशिएंसी। तो एक्चुअल आउटपुट 310 डिवाइड बाई 350 इंटू 100। ये लीजिए, ये क्वेश्चन भी हमारा कवर हो गया। सॉल्व कराने की मुझे लगता जरूरत नहीं है, इजी है ये तो बेटा। यहां तक का पार्ट क्लियर? ठीक है, हाँ जी, हो गया। अब चलते हैं हम, देखते हैं बेटा इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारे 5 के बाद। क्वेश्चन नंबर 26। 5 के बाद हमें क्वेश्चन करना बेटा 26। ओके, 26। अब 26 क्वेश्चन को पहले मैं अपनी बुक में खोल देता हूं बेटा। ये लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन के सामने। ए डिपार्टमेंटल वर्क ऑन 8 आवर शिफ्ट टू 88 days a year and has the uses data of a machine as given below। बेटा 3 पॉइंट पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। ए पॉइंट पूछा है प्रोसेसिंग टाइम नीडेड इन आवर्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए बी एंड सी। सेकेंड है पूछा एनुअल
प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वन मशीन इन स्टैंडर्ड आवर्स, और लास्ट में नंबर ऑफ मशीन रिक्वायर्ड। मैं इस क्वेश्चन को यहीं समझा देता हूं। करेंगे क्या बेटा, ये टेबल है 325 को मल्टीप्लाई 5 के साथ, 450 को मल्टीप्लाई 4 के साथ, 550 को मल्टीप्लाई 6 के साथ, और उन सब का टोटल कहलाया जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर। इसका मतलब इन सब यूनिट को बनाने के लिए हमें इतना स्टैंडर्ड टाइम की रिक्वायरमेंट है। दूसरा पॉइंट में पूछा है एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है। बेटा 288 डेज हैं और 8 आवर्स की शिफ्ट में पर डे काम होता है, तो 288 इंटू 8 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका सेकंड पॉइंट का आंसर। थर्ड पॉइंट में पूछा नंबर ऑफ मशीन, तो उसका फार्मूला होता है रिक्वायर्ड कैपेसिटी डिवाइड बाय अवेलेबल कैपेसिटी। तो हमें रिक्वायरमेंट है इतने आवर की और अवेलेबल है इतने, तो बेटा ए डिवाइड बाई ये बी, इसका मतलब ये जो आंसर निकल के आया ए का डिवाइड बाई बी का आंसर इज इक्वल टू थर्ड का आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन हो गया कवर। ऐसा क्वेश्चन मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को कर लोगे तो ये भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 की भी, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने अपनी वीडियो क्लास में सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करना, प्रेजेंट करना, तो मैंने अपनी वीडियो क्लास में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को वहां से देख लेंगे, कैपेसिटी प्लानिंग की क्लास नंबर 1। इसके बाद ये क्वेश्चन बेटा और भी एग्जाम में आया है 27, ये जून 2016 किसी और 2012 अटेम्प्ट के में, और बेटा 28 भी आया है आपके एग्जाम में दिसंबर 2017 में, देख सकते हो आप, दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहां से कवर हो जाएगा। ओके, अब हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया है 26 वाला, जो हमने 1 और 5 और 26। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लेते हैं अपनी बुक में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 जो करना था आपको, और अब मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने सॉल्व कराया हुआ, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। जब भी मैं पढ़ाता हूं तो बेटा इस चैप्टर को इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 को, तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने बेटा करा दिया है वीडियो के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आपका हो ही जाएगा, मैंने बता दिया क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 4 मेरी वीडियो क्लास के अंदर है, क्लास नंबर 1 कैपेसिटी प्लानिंग की, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा क्वेश्चन बेटा री अटेम्प्ट दिसंबर 2017 में एग्जाम में आया, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूं और समझा भी देता हूं। वैसे वैसे मैंने जो अपनी वीडियो क्लास में कराया है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग ही करेंगे आप क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम में आया है री अटेम्प्ट। देखिए बेटा एक ही अटेम्प्ट के अंदर दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से, 3 क्वेश्चन का ए पार्ट भी और बी पार्ट भी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना, तो ब्रेक इवन पॉइंट में आसानी से निकल आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट, डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच रेंज, तो निकाल लोगे बेटा ब्रेक इवन पॉइंट। कैसे निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, रिवेन्यू में से कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40 आ गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ऐसे निकालेंगे 1 मशीन का, ऐसे 2 का, ऐसे ही 3 का। निकलने के बाद आंसर आ जाएगा। डिसीजन मेकिंग कैसे लेना है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए आप पहले मेरी वो वीडियो को देखेंगे, तब आपका ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है और क्या लिखना है वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारी
सेकंड लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आई बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो हम आपको लिए नेक्स्ट क्लास जल्दी लेके आने वाले हैं, उसके लिए आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो और एग्जाम में आपको हेल्प करे तो उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।